हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। देखो, रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, ठीक है, ऑफ द सेम काइंड। इट इज़ नॉट अ लाइफ प्रोसेस। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया लाइफ प्रोसेस चैप्टर में कि रिप्रोडक्शन जो होता है इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ प्रोसेस। अब हम देखते हैं इम्पॉर्टेंस या एडवांटेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है। कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, हम स्पीसीज को कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट होता है। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए, वेरियंस के लिए, वेरियंस का वर्ड क्या होता है हम फर्दर डिस्कस करेंगे। एंड सर्वाइवल इन चेंजिंग इन्वायरमेंट के लिए। अब हम पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। डीएनए, इट प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल that carries information and control the transfer of character from parent to offspring. offspring क्या होता है? चाइल्ड को हम बोलते हैं, ठीक है। फिर क्रोमेटिन क्या होता है? इट इज़ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ डीएनए. इट हेल्प्स इन पैकेजिंग द डीएनए एंड कैरीज द जेनेटिक मटेरियल. क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? तो क्रोमोसोम्स रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर formed from a chromatin during the cell division. They carry genes that transmit information from one generation to next. तो आई होप आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स क्लियर होंगे। अब हम पढ़ते हैं वेरिएंस। वेरिएंस क्यों आता है? देखो, वेरिएंसेस आर द डिफरेंस प्रेजेंस बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ अ सेम स्पीसीज एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अडैप्शन एंड इवोल्यूशन। देखो, वेरिएंसेस क्या होता है? एक्चुअली जब डीएनए कॉपी होता है तो उसमें जब एरर आता है ड्यूरिंग डीएनए कॉपी, दैट इज कॉल्ड वेरिएंस। एक्चुअली इट इज ए इंफॉर्मेशन चेंज, ठीक है। जब भी इंफॉर्मेशन चेंज हो जाता है इसी को हम बोलते हैं वेरिएंस। क्लियर? तो ये बहुत यूजफुल होता है ह्यूमन के लिए, बट कहीं कहीं ये अनयूजफुल भी होता है, नॉट यूजफुल फॉर हुम। एक मॉथ करके एक स्पीसीज होता है उसके लिए, एंड सम बैक्टीरिया इन वाटर, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन भी बहुत डिक्रीज हो गई ड्यू टू दिस वेरिएंस। क्लियर? ये आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड अडॉप्ट द चेंजेस इन्वायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है। ये सब मैंने पॉइंट्स लिखा, आप देख सकते हो, बहुत ईजी नोट्स है। अब ये है मेन टॉपिक इस चैप्टर का, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज अपन कवर करने वाले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो क्या होता है, इसके अंदर 6 टाइप्स अपन को पढ़ना है। फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्लियर? और आप ये डिफरेंस देख सकते हो एसेक्सुअल का और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ये आप डिफरेंस बिटवीन दोनों में देख सकते हो। अब हम पढ़ते हैं फिजन। फिजन क्या होता है? The process of reproduction in unicellular organism in which parent cell divides into 2 or more new cells. Clear? इसके 2 टाइप्स होते हैं, बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन। तो देखो, बाइनरी फ्यूजन क्या होता है? इज द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ यूनिसेलुलर पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल। क्लियर? इसके मैंने नोट्स लिख दिए, बहुत इजी फॉर्म में आप देख सकते हो। इसका अमीबा का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम देखते हैं मल्टीपल फिशन क्या होता है। सो इज एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड इन विच अ सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड इनटू मैनी डॉटर सेल। इसमें मैनी डॉटर सेल में डिवाइड होता है। एग्जाम्पल के लिए आपका प्लास्मोडियम होता है, ठीक है। इसको हम मलेरिया पैरासाइट भी बोलते हैं, है ना। इसमें क्या होता है एक्चुअली, एक न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है बहुत सारे में, और जिसके ऊपर एक कवरिंग उसको हम सिस्ट बोलते हैं, देन वो डिवाइड फर्दर होता है। क्लियर? ये बेसिक्स आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं फ्रेगमेंटेशन। So it is a type of asexual reproduction in which an organism breaks up into 2 or more fragments and each fragments grow into a new individual. इसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। बाकी मैंने नोट्स लिखा हुआ है बहुत इजी फॉर्म में। ये डायग्राम है फ्रेगमेंटेशंस का, आप देख सकते हो कैसे ये डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हुआ एंड ईच फ्रेगमेंट्स ग्रो इनटू अ न्यू सेपरेट इंडिविजुअल। क्लियर? अब हम देखते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है? सो इट इज ए इंडिविजुअल if cut into many pieces and this pieces grow into separate individual, this is called regeneration, ठीक है। and regeneration is carried out by the specialized cell. एग्जाम्पल के लिए आप हाइड्रा ले सकते हैं। ये डायग्राम देख सकते हो कैसे इसको डिफरेंट डिफरेंट पीसेस में कट किया एंड ईच पीसेस जनरेट इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। क्लियर? अब हम देखते हैं बर्डिंग। बर्डिंग में एग्जाम्पल आप हाइड्रा ले सकते हो, एक्वेटिक एनिमल होता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ स्मॉल आउटग्रोथ, जिसको हम बर्ड बोलते हैं, डेवलप ऑन द पेरेंट बॉडी एंड ग्रोज बाय रिपीटेड सेल डिविजन एंड फाइनली डिटैच टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, ये हाइड्रा है, ठीक है। इसमें से एक आउटग्रो हुआ है छोटा सा बर्ड,
देन वो डेवलप होता है, देन फिर डिटैच होता है और एक न्यू हाइड्रा की फॉर्म में ले लेता है। ये भी आप एग्जाम्पल देख सकते हो ईस्ट का। अब हम देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ न्यू इंडिविजुअल आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ टाइनी स्पोर्स प्रोड्यूस इनसाइड अ स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पॉन्जिया। ठीक है, इसका आप एग्जाम्पल के लिए देख सकते हो ब्रेड मोल्ड। ठीक है, ये मैंने नोट्स लिखा, आप देख लो। और ये मैंने नोट्स बहुत इजी लिखा है, आप इसको इजीली अपने एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, ये स्पोर फॉर्मेशन का डायग्राम है। ये होता है स्पॉन्जिया, इसके अंदर टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, जिसको हम स्पोर्स बोलते हैं। किसके अंदर होता है? स्पॉन्जिया के अंदर होता है। क्लियर? अब हम देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये क्या होता है? अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच रूट्स, स्टेम्स और लीव ऑफ अ प्लांट डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। ठीक है, इसके आप नोट्स देख सकते हो। पार्ट्स ऑफ प्लांट में कुछ रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, कुछ वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। ठीक है, और ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कटिंग आ जाता है, ग्राफ्टिंग आ जाता है, लेयरिंग आ जाता है। तो टिश्यू कल्चर क्या होता है? अ फ्यू सेल्स और टिश्यूज आर ग्रोन इनटू अ न्यूट्रिएंट मीडियम अंडर अ लाइब्रेटी, इसको हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। ठीक है, एंड देन एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बहुत इजी वर्ड्स है, आप इसको एग्जैक्टली अपने नोट्स में लिख सकते हो। और ये सारे हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, 3 पॉइंट्स। क्लियर? तो आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। बहुत ईजिली मैंने इसको कवर करने की कोशिश की है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गाइज प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।